भक्ति प्रेम का ही दूसरा नाम है। प्रेमी प्रेम में मगन होकर के बाकी सब कुछ भूल जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्ध व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तितवार। ये सारा संसार सब प्रेम की डोरी में ही बंधा हुआ दिखाई देता है। यदि प्रेम न हो तो ये सारा संसार रूखा सूखा और फीका प्रतीत होगा, परंतु इसमें थोड़ा अंतर है। यदि प्रेम भक्ति का है तो उसे प्रेम कहा जाएगा, और अगर प्रेम संसार का है तो उसे मोह कहा जाएगा। संसार का मोह रूह को बांधने वाला है तथा भक्ति का प्रेम रूह को मुक्त करने वाला है। भक्ति को दिल देना सच्चा प्रेम कहलाता है। इसमें रस है, मिठास है, इसमें शांति और सुख है तथा मन की एकाग्रता है। प्रेम के बिना दूसरे सभी साधन नीरस और फीके हैं। वास्तव में प्रेमी ही सच्चा ज्ञानी है, प्रेमी ही ध्यानी है, प्रेमी ही योगी है, प्रेमी ही सन्यासी है। लोग भगवान के साथ लेखे गिनते हैं, परंतु प्रेमी भगवान के साथ कभी लेखे नहीं गिनता, इसलिए भगवान भी उसके साथ कभी लेखे नहीं गिनते। और भगवान भी अपने भक्त के साथ सच्चा प्रेम करते हैं, फिर चाहे वो भगवान के किसी भी रूप को मानने वाला क्यों न हो। प्यारे सज्जनों, एक बार परम संत तुलसीदास जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देख करके प्रसन्न मन से जब अंदर प्रविष्ट हुए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते ही वो निराश हो गए। विचार करने लगे कि ये तो बिना हाथ पांव वाले लकड़ी का एक विग्रह मात्र है, ये हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्षस्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकल करके दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे कि इतनी दूर आना तो व्यर्थ हुआ। क्या ये गोलाकार नेत्रों वाला, हाथ पैरों से विहीन लकड़ी का एक टुकड़ा मात्र राम हो सकता है? कदापि नहीं। धीरे धीरे रात्रि होने लगी। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत भ्रमित हो गए। तभी अचानक ही एक आहट सुनाई दी। वो ध्यान से सुनने लगे तो कोई कह रहा था कि अरे बाबा, तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए उन्हें पुकार रहा था। तभी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास जी। कहो क्या बात है? वो बालक नज़दीक आया और कहने लगा कि बाबा, आप यहाँ हैं, मैं तो बड़ी देर से आपको खोज रहा था। बालक ने कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाइए। बालक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात पाने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं, और कितने भक्त इस प्रसाद को पाने के लिए तरसते हैं, और आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तुलसीदास जी बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। फिर ये जगन्नाथ का जूठा प्रसाद, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, इसका भोग मैं भगवान श्री राम को कैसे लगाऊंगा? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो इसे भेजा है। तुलसीदास जी बोले, ये हाथ पैरों से विहीन लकड़ी की मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि आपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। ये बात सुनते ही तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो मौन हो गए।
थाल रख करके वो बालक ये कह करके अंतर्ध्यान हो गया कि मैं ही तुम्हारा इष्ट राम हूं। मेरे मंदिर के चारों ओर हनुमान जी का पहरा है। विभीषण नित्य ही मेरे दर्शनों को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर के दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वो स्थान तुलसी चौरा जी के नाम से विख्यात हुआ। प्यारे सज्जनों, ऐसी है भक्त और भगवान की महिमा। जहाँ भक्त के लिए भगवान खींचे चले आते हैं,